पहले म्यांमार, उसके बाद पाकिस्तान और अब बांग्लादेश में पीएम का तख्तापलट हो जाना। आखिरकार इन तीनों देशों में अचानक क्या हो जाता है कि वहाँ की आर्मी सरकार को ओवरटेक कर लेती है। खैर, हम यहाँ पर म्यांमार और न ही बस नाम के लोकतंत्र कहे जाने वाले पाकिस्तान की बात करेंगे, बल्कि बांग्लादेश में आर्मी का पावर में आ जाना और वहाँ की पीएम को बस 45 मिनट का समय देकर स्पीच दिलाना और उसके बाद देश से बाहर कर देना। ऐसा करना वो भी अचानक, ये बड़ा अजीब लगता है। ये बात बांग्लादेश की जनता को समझना होगा कि कई गुना बेहतर था पाकिस्तान जैसे देश से। लेकिन अब बांग्लादेश उसी रास्ते पर जा चुका है जिस रास्ते पर पाकिस्तान जैसा देश खड़ा है। पाकिस्तान की हालत को देखकर बांग्लादेश की जनता को तब रियलाइज होगा जब बहुत देर हो चुकी होगी। खैर, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। आखिरकार बांग्लादेश में हुआ क्या है? बात है 1971 से लेकर 2018 के बीच, जब बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों के पदों में 56% रिजर्वेशन चल रहा था, जिसमें से 30% आरक्षण उन लोगों के लिए था जो रिलेटिव हैं 1971 के बांग्लादेश के फ्रीडम फाइटर के। चूँकि बांग्लादेश जैसी कंट्री उन्हीं लोगों के बलिदान से बना था। फिर आता है सन 2018, जब बांग्लादेश के यूथ इस रिजर्वेशन के विरुद्ध प्रोटेस्ट करते हैं और फिर 2018 में इस रिजर्वेशन को हटा दिया गया। आप लोग इस पॉइंट को याद रखना कि 2018 में ही रिजर्वेशन को हटा दिया जाता है। अब आती है जनवरी 2024, जब बांग्लादेश में इलेक्शन हुए, जिसमें शेख हसीना बांग्लादेश की चौथी बार पीएम बनती हैं। लेकिन कुछ समय बाद यूएस का स्टेटमेंट आता है कि बांग्लादेश की इलेक्शन में धांधली हुई है। इस स्टेटमेंट के बाद बांग्लादेश के जो भी पॉलिटिकल पार्टी थी वो सब शेख हसीना के विरोध करने लगे, लेकिन यह विरोध बहुत ही छोटे लेवल का था। आगे बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ये हिंट देती हैं कि इनके ऊपर प्रेशर डाला गया कि बांग्लादेश में एक हमको मिलिट्री बेस दे दो, नहीं तो म्यांमार और बांग्लादेश को तोड़कर एक नया देश बना दिया जाएगा। और यह न्यूज़ इंटरनेशनली हो गई और सब समझ गए कि बात यूएसए की हो रही है। अतः आप लोग समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान का क्या हाल हुआ है, जो कहते थे कि अमेरिका गलत कर रहा है और हमेशा एंटी अमेरिका बोलते थे। पता नहीं अब वो जेल में होंगे या भी नहीं। फिर मसला 2018 उठकर जुलाई 2024 में खड़ा हो जाता है। चारों तरफ प्रोटेस्ट हो रहा है और रीज़न है आरक्षण का। हम आपको बता दें कि आरक्षण का मामला बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट का है, लेकिन वहाँ के प्रोटेस्टर देश के पीएम शेख हसीना को तानाशाह के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ तक कि शेख हसीना के पिताजी मुजीबुर रहमान के पुतले तोड़ा जा रहा है। कहा जाता है कि इन प्रोटेस्टरों को बाहर से फंडिंग मिल रही है। ऐसा करने के लिए यह प्रोटेस्ट इतने बड़े लेवल का हो गया कि शेख हसीना को अपनी जान बचाकर भागनी पड़ी और वहां पर रह रहे हिंदुओं तथा हिंदू महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। कई हिंदू मंदिरों को भी तोड़ा जा रहा है।